जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैटिया में असेंबली के बारे में। तो कैटिया में असेंबली क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्ट्स को क्रिएट करेंगे। तो जो सिंगल सिंगल पार्ट्स होंगे उससे बाद में हम क्या करेंगे, असेंबल करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम क्या असेंबल करना चाह रहे हैं, जिसकी हमने असेंबली क्रिएट करनी है पार्ट्स की। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल होगा नक्कल जॉइंट की ये जो असेंबली आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर इसके पार्ट्स हैं जैसे कि आई एंड, फोर्क एंड, पिन हो गया, कॉलर, टेपर पिन। तो कुछ इस तरह से ये पार्ट्स हैं। इन्हीं का यूज़ करके हमने क्या करना है, इनको असेंबल करना है कैटिया में। तो सबसे पहले हम इसका डिज़ाइन करेंगे कैटिया में। तो आपको कुछ इस तरह ये इसके प्रोजेक्शंस प्रोजेक्शन करें, इसका 3D नज़र आ रहा होगा और इसी में इसकी डायमेंशंस नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पर अभी हम जाते हैं स्टार्ट में, मैकेनिकल डिज़ाइन, देन पार्ट डिज़ाइन। यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ इसे आई एंड, क्लियर। और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। तो कुछ इस तरह से हो गया। तो जैसे यहाँ पे सर्कुलर प्रोफाइल है तो पहले हम ये क्रिएट कर लेते हैं 30 डाया एंड 60 डाया। तो यहाँ पर मैंने टॉप प्लेन लिया और यहाँ पे पोजीशन स्केच, स्वैप, रिवर्स, ओके किया। और दो यहाँ पे मैं सर्कुलर प्रोफाइल ले लेता हूँ। एक सर्कल लिया ये और एक सर्कल लिया मैंने ये। और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ कंस्ट्रेंट में। एक है हमारे पास 30 डाया और एक है हमारे पास 60 डाया, क्लियर। अब इसको हम क्या कर देते हैं, पैड कर देते हैं। इसको एक्सट्रूड करना होगा हमें। तो यहाँ पे पैड फीचर में जाएंगे। तो टोटल 36 है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 18 और 18 हमारा मीटर हो जाएगा, क्लियर। कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर एक 120 का डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम सेंटर टू। तो 120 में से हमने यहाँ पे 45 माइनस कर देना है, तो यहाँ पर हमारे पास 75 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 75 ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये वाला प्लेन लिया, रेफरेंस में एक और प्लेन लिया। यहाँ पे मैं डिस्टेंस डाल देता हूँ 75। कहाँ से, सेंटर वाले प्लेन से 75। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है रेक्टेंगुलर, जिसकी डायमेंशन हमें दी हुई है 33 बाई 33। तो एक सेंटर रेक्टेंगल लिया। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट से इसकी जो डायमेंशन है वो डिफाइन कर देते हैं 33। और यहाँ पर भी हमारे पास वर्टिकल है 33। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं एग्जिट वर्कबेंच। एग्जिट वर्कबेंच करने के बाद यहाँ पे हम पैड फीचर में जाएंगे, प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर देते हैं हम, रिवर्स। तो रिवर्स करने के बाद यहाँ पर मैं करता हूँ अप टू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो भी हमारे पास 3D ज्योमेट्री होगी उस वहाँ तक ये एक्सट्रूड हो जाएगा, मीन्स पैड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने प्रोफाइल कट वाली चाहिए, तो सेम वही लेते हैं, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, पोजीशन स्केच लेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर आप प्रोजेक्शन को भी यूज़ कर सकते हो, अगर सिंपल रेक्टेंगल क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ, सेम वही। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 33 है, क्लियर। इधर से हमने एस्केप किया। अब नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर हमने चैम्फर को यूज़ करना है, तो चैम्फर में जाएंगे। क्योंकि 33 का तो डिवाइड बाई मैं अगर 3 करूँगा तो 11 समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया, ये मैं कॉर्नर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ये टैब नज़र आ रही होगी, यहाँ पर एंगल डाल देते हैं 45 और लेंथ हम यहाँ पे डाल देते हैं 11, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो अभी आ रहा था वो पॉइंट्स का आ रहा था, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, क्लियर। जितने भी थे वो पॉइंट्स एक साथ सिलेक्ट होकर क्या हो गए, डिलीट हो गए। और यहाँ पर हम एग्जिट वर्कबेंच कर देते हैं। उसके बाद फिर पैड फीचर में जाएंगे, इसको मैं आगे कर देता हूँ 45, क्लियर। कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से आपको ये प्रोफाइल नज़र आ रही होगी। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे एक सर्कुलर प्रोफाइल है 30 डाया की। इसको भी हम आगे 20 समथिंग कर देते हैं, क्योंकि इसकी डायमेंशन गिवन ही है 120 तक थी। तो यहाँ पर हम स्केच में जाते हैं 30 डाया
तो यहाँ पे एक सर्कल लिया, इसको हम डायमेंशन देते हैं। इसके डायमेंशन दे देता हूँ मैं 30, कुछ इस तरह से। एग्जिट वर्कबेंच किया। एग्जिट वर्कबेंच करने के बाद यहाँ पर हम इसे कर देते हैं पैड फीचर पे क्लिक। इसको चलो मैं कर देता हूँ 20, इतनी गिवन नहीं थी, इतना हमने कर दिया कुछ इस तरह से। तो बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जैसे इसमें प्रोफाइल। अब हमें क्या करना है, इस पे अगर आप कलर वगैरह देना चाहते हो तो दे सकते हो, और प्लेन वगैरह हाइड करना है, यहाँ से हम हाइड कर देते हैं। कुछ इस तरह से आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर इस पे मटेरियल कलर लगाना तो यहाँ पे मैं अप्लाई मटेरियल पे जाता हूँ, और यहाँ पे मेटल का आ रहा है, अदर्स भी आ रहा है, पेंटिंग। तो जैसे कलर है ना, तो हम फिलहाल कलर ही लगा देते हैं, रेड ग्रीन ब्लू करके, तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल अभी हम यहाँ लगा लेते हैं, जैसे ग्रीन का भी आ रहा है, गोल्ड मेटल भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है, ठीक है। तो वो जैसे यहाँ पे भी मैं डार्क येलो लगा देता हूँ। तो ये मैंने अप्लाई किया, ओके कर दिया। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे अप्लाई होगा, बट अभी शो नहीं हो रहा। उसके लिए यहाँ पे हम करेंगे क्लिक शेडिंग विद मटेरियल, तो आपको ऐसे इसमें मटेरियल शो होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमने एक पार्ट क्रिएट कर लिया है, हमारी असेंबली का एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है, जो कौन सा है, आई एंड का है। इसको मैं यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू में रखता हूँ कुछ इस तरह से। क्लियर। तो ऐसे आप पार्ट्स को इजीली क्रिएट कर सकते हो, जैसे अभी हमने यहाँ पर क्रिएट किया। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट्स को देखेंगे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ कैटिया में, तो आपको कुछ इस तरह नज़र आ रहा होगा। क्लियर। अभी हमने इसमें मटेरियल जैसे कलर वगैरह कर दिया, यहाँ पे डार्क येलो कलर। तो असेंबली करेंगे, फिर इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कैसे पार्ट्स को असेंबल करना है। अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, हम पार्ट्स क्रिएट कर रहे हैं कैटिया के पार्ट मॉड्यूल में, उसके बाद असेंबली मॉड्यूल में जाके इन्हें असेंबल करेंगे विद कंस्ट्रेंट। क्लियर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।